क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। तुम्हें पता है ना, पिछले 15 दिनों से मेरी कमर में दर्द है। डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए बोला है। तुम्हें क्या है, तुम तो अपने टूर पर निकल जाते हो और ये पूरा बंगला मुझे संभालना पड़ता है। ऊपर से बाबूजी जब से रिटायर हुए तो उनके भी अलग अलग डिमांड्स लगे रहते हैं। और वो बिमला 1 महीने से छुट्टी लेकर के गई हुई है, अभी तक आने का नाम नहीं ले रही है। तो हम क्या करें? हाँ, तुम चाहती हो हम काम धंधा छोड़कर यहाँ झाड़ू पोछा करने लग जाए? ओफो, तुम्हारी तो ना यही दिक्कत है, तुमसे बात करना ही बेकार है। समस्या का समाधान तो होता नहीं, उल्टा मुझे ही सुनाने लगते हैं। मैं तुमसे बस इतना कह रही हूँ कि मेरे लिए नौकरानी ले आओ अच्छी सी। अरे तो ये काम हमारा है क्या? तुम जाके आस पड़ोस में बात करो, किसी और नौकरानी ढूंढो ना। अरे भाई, किस बात पे झगड़ा कर रहे हो तुम लोग? अब बाबूजी एक बात बताओ, मैं अपना काम धंधा छोड़कर नौकरानी ढूंढता फिरूं? अरे भैया, ये इलेक्ट्रिशियन जुनेद किस दिन आपके काम आएगा? भैया हम जानते एक बढ़िया नौकरानी को। बाबूजी कल ही मुझसे बात कर रही थी काम के लिए। आप कहो तो मैं बुला देता हूँ उसे, और हाँ, उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। लो भाई, हो गया तुम्हारी समस्या का समाधान। हाँ हाँ, तो बुलाओ जल्दी से उसे। जी भैया। चलो पहले बाथरूम चेक करो। हो गई अब खुश? हाँ, नमस्ते दीदी, मैं बिंदिया, काम करने वाली। ओ अच्छा, अंदर आओ। देखो बंगला बड़ा है पर रहने वाले 3 ही लोग हैं। 10,000 तुम्हें मिलेगा और रहना खाना फ्री। जी। देखने से तुम काम करने वाली नहीं लगती, किसी अच्छे घर की लगती हो। इससे पहले कहीं काम किया है? जी, मेरे पति ठेकेदार थे, मुझे कभी कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन 2 साल पहले उनकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। वो सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई, इसलिए मैंने घर का काम काज शुरू कर दिया। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? यहाँ रहने वाले तो नहीं है ना? 3 बच्चे हैं, बिहार में रहते हैं अपने दादा दादी के पास। यही प्रॉब्लम है तुम लोगों की, खाने पीने को है नहीं और 3-3 बच्चे पैदा करके रखे हैं। देखो मैं पहले महीने सिर्फ तुम्हारा काम देखूंगी, उसके बाद ही पक्का करूंगी। जी। अपना सामान लेकर आ जाओ और तुम्हारे कमरे का रास्ता बंगले के पीछे से है। कर दिया पक्का? देखा ना तुमने कितना सज धज के आई थी। देखने से तो कहीं से भी नौकरानी नहीं लगती। पता नहीं काम करना आता भी होगा या नहीं। अरे तो तुमने इतनी जल्दी हाँ क्यों कह दी? अब क्या करूं, मजबूरी है। आजकल फुल टाइम नौकरानी कहाँ मिलती है? तुमको पता है, नौकरानी तुम्हारी समस्या नहीं है। ये जो तुम इतना दिमाग इतना चलाती हो ना, ये तुम्हारी समस्या है। बिना टोके तुम्हारा दिन नहीं बनता ना। ऑफिस के काम के सिलसिले में 5 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं हम। याद आएगी तुम्हारी। मुझे भी। अच्छा मैं निकलता हूँ। बाबूजी अपना ख्याल रखें। प्रणाम। खुश रहो। बिंदिया, मैं मंदिर जा रही हूँ, जब तक मैं वापस आऊंगी तो खाना बना दो।
ये पैसा बाहर ले जाऊंगी तो पकड़ी जा सकती हूँ। यही कहीं छुपाना होगा इसे। बिंदिया, बिंदिया, जी साहब। तुमने अंदर ड्रेसिंग टेबल पर रखे मेरे पैसे उठाए? नहीं तो झूठ मत बोलो मुझसे। जब मैं नहाने गया था तब तुम कमरे के अंदर थी। मैं तो बस धोने के कपड़े इकट्ठे करने गई थी, मैंने नहीं देखे कोई पैसे। देखो झूठ मत बोलो तुम मुझसे बस। अभी 3 दिन हुए काम करते और तुमने चोरियां भी शुरू कर दी हैं। मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने नहीं चुराए कोई पैसे। कम से कम अपने बच्चों की तो झूठी कसम मत खाओ। तुम बाहर की हो, हम सब क्या अपने घर में ही चोरी करेंगे? मेरा विश्वास कीजिए, मैंने नहीं चुराए कोई पैसे। किसी पर इल्जाम लगाने से पहले एक बार अपना कमरा तो ठीक से चेक कर लो। आओ चलो देखते हैं कमरा। बाबूजी, बाबूजी मेरी बात तो सुनिए आप। ऐसे कैसे पैसे कहीं गायब हो सकते हैं? आप बेकार में सबका समय खराब कर रहे हैं। इस कमरे की तलाशी लेने से तो अच्छा है इस बिंदिया की तलाशी लेनी चाहिए। जरूर इसने रुपए अपने कपड़ों में छुपाए होंगे। 1 मिनट, पैसे कहाँ रखे थे? इस टेबल पे। ये लो, ये तुम्हारे पैसे। तुम्हारे पैसे नीचे गिर गए थे। चलो माफी मांगो बिंदिया से। नहीं, पैसे मिल गए, मेरे लिए इतना ही काफी है। आपका धन्यवाद कैसे करूं समझ में नहीं आ रहा। आपने पैसे ढूंढकर मेरी इज्जत बचा ली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। ठीक है, कोई बात नहीं। बाबूजी, ये किस चीज का धन्यवाद कर रही थी? अरे कुछ नहीं बहू, वो अपनी चोरी और वो पैसों को लेकर परेशान थी, बस। और कोई खास बात नहीं है, तुम ज्यादा मत सोचो इसके बारे में। बिंदिया, खाने में आज भिंडी की सब्जी बना लेना और रोटी रहने देना। दिन में सब चावल ही खाते हैं। ठीक है। अच्छा बाबूजी, मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। दोपहर 4 बजे तक आ जाऊंगी, पर आप खाना खा लीजिएगा और दवाई लेना मत भूलिएगा। ठीक है बेटा। ठीक है बाबूजी, नमस्ते। हाय भगवान, बहुत जोर से लग गई मुझे। क्या हो गया? अरे बहू भी चली गई, घर में भी कोई नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं किसी को बुलाता हूँ। नहीं नहीं, किसी को मत बुलाइए, मेरे कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, आप उठाइए ना मुझे। ठीक है ठीक है, अच्छा अच्छा आओ आओ। अरे कुछ नहीं हुआ, बैठो बैठो यहाँ। कोई बाम हो तो लाइए ना, बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। ये लो, लगा लो। अरे मैं खुद कैसे लगा पाऊंगी अपनी पीठ पे, आप लगा दीजिए ना। आप शर्मा क्यों रहे? आपके लिए मेरे दर्द से बढ़ के आपकी शर्म है क्या? दीदी नहीं है घर पे, घबराइए नहीं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत दर्द हो रहा है।
लगता है आप बहुत दिनों बाद किसी औरत के पीठ पे हाथ लगा रहे हैं। बहुत शर्मा रहे हैं आप। अरे बिंदिया, मेरा मोबाइल देखा क्या तुमने? तुम जाओ यहाँ से। बहू ने देख लिया तो क्या होगा? क्या होगा? बता दूंगी कि मैं यहाँ सफाई के लिए आई थी। अरे ये मजाक करने का समय नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो इस समय? क्या करें, रातें कट ही नहीं रही है, अकेले मन नहीं लग रहा था तो सोचा आपके पास आ जाए, थोड़ा दिल बहल जाएगा। अरे भगवान के लिए जाओ यहाँ से। अलका बगल के कमरे में सो रही है, अगर वो उठ गई और उसने तुम्हें मेरे साथ यहाँ इस तरह देख लिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? आपको दिख नहीं रहा, प्यार हो गया है मुझे आपसे। अरे बेकार की बातें मत करो, जाओ यहाँ से। अलका उठ गई तो? अरे कुछ नहीं होगा, मैं सब बंदोबस्त करके आ रही हूँ। मैंने अलका दीदी के कमरे की कुंडी लगा दी है, जब वो बाहर ही नहीं आ सकती है तो हम पकड़े कैसे जाएंगे? तुम पागल हो गई हो क्या? अलका उठ गई और उसने देखा उसके कमरे का दरवाजा बंद है तो क्या सोचेगी वो? आप भी ना बाबूजी बहुत सोचते हैं, ऐसा होगा तो ये होगा, वैसा होगा तो वो होगा। यहाँ इतनी सुंदर लड़की खुद चलकर आपके सामने आई है और आपको दुनिया की परी है। किसने बंद किया है बाहर से? बिंदिया, 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 उठो, उठो। ये क्या किया तुमने? अलका उठ गई है, अब जाके तुमने उसका कमरा नहीं खोलना। अगर मैं कुंडी नहीं लगाती तो अलका दीदी हम दोनों को ऐसे हालत में एक साथ देख लेती तो सोचो क्या होता। वो सोचती कि कैसा अलबेला ससुर मिला है। अरे ये मजाक का टाइम नहीं है, जाके कमरा खोलो उसका। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने तरीके से निपटाती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम जाओ।